नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एमपी छत्तीसगढ़ में कल मतदान होगा और मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव के लिए मतदान सामग्री का वितरण चल रहा है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। सभी मतदान दल शाम तक मोर्चा संभाल लेंगे अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर। कल मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में 17 सीटों पर दूसरे चरण का कल मतदान होना है। 64,523 पोलिंग सेंटर्स है पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए, और इन 64,523 पोलिंग सेंटर्स के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मतदान सामग्री इकट्ठा की जा रही है। उसके बाद सभी अपनी मतदान सामग्री के साथ पोलिंग सेंटर पर मोर्चा संभाल लेंगी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में। और हालांकि कुछ जगहों पर 7 बजे से 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे, तो उसको लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। ये वो सेंटर्स हैं जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो वहां पर ये सेंटर्स बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं 70 सीटों पर। इससे पहले 20 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। दुर्ग की 8 सीटों पर पहले ही वोट डाले जा चुके हैं और बस्तर की 12 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। और बाकी चाहे रायपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग है, दुर्ग की भी 12 सीटें हैं जहां पर इस बार वोट पड़ने हैं। उसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पोलिंग पार्टियां जो हैं, पोलिंग पार्टियां अपना अपना सामान इकट्ठा कर रही हैं। ईवीएम होता है, मतदान की पर्चियां होती हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जो सामान लेकर उनको जाना होता है, उसी के साथ रवानगी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान सामग्री का वितरण भी शुरू हो चुका है। रायपुर के बीटीआई और सेज बहार में सामग्री का वितरण किया जा रहा है। चुनाव की तैयारियों को लेकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से खास बातचीत की है जी मीडिया ने। सुनिए। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण का मतदान जो है कल होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ रायपुर कलेक्टर मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे। उनसे बात सर, किस तरह की तैयारियां हैं? हमारे जिले के 7 विधानसभा के लिए मतदान दल के रवानगी का कार्य अभी प्रारंभ हो चुका है। हमारी सभी 7 स्ट्रांग रूम खुल चुकी है और मशीन्स का वितरण अभी प्रारंभ हुआ है। इस बार हमारे जो संगवारी मतदान केंद्र है, जो पूर्ण रूप से महिला द्वारा मैन किए जाते हैं, तो उन मतदान केंद्रों में भी काफ़ी महिला कर्मचारियों में उत्साह है। और जैसे अगर हम लोग ओवरऑल व्यवस्था देखें तो इस बार जो वोटिंग का अनुभव है, जो मतदान का अनुभव है, उसको सुखद बनाने के लिए हम लोगों ने हैप्पी वोटिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत यह हमारी अपेक्षा है कि एक बेहतर पूरी प्रक्रिया का बेहतर संचालन होगा। और जो ऐसे मतदाता है जिनको किसी भी प्रकार की असुविधा है, तो वो संबंधित अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए हर मतदान केंद्रों में रैंप की व्यवस्था है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है, तो ये सभी व्यवस्था हमने किया है। लोगों से अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होकर मतदान के प्रक्रिया में सम्मिलित हों। तो ये थे हमारे साथ रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, जिनका सीधे तौर पे अपील है कि पूरी तैयारियां हो चुकी है और अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में कहीं ना कहीं मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील कर रही है कि कल मतदान है, आप भी मतदान करने जरूर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कैमरामैन सुनील के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, मुरैना से करतार सिंह, सतना से संजय लुहानी, मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी राजेश, आप कहां पर मौजूद है? क्या पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई है? तस्वीरें आप दिखाइएगा। देखिए मनु, पूरी तरह से उत्साह है और मतदान दल इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं हूं बीटीआई ग्राउंड में और सीधे ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद पे तमाम जो मतदान दल हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अलग अलग तरह की जो सामग्री है इन्हें ये उपलब्ध कराई जा रही है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी है और बात भी करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, चूंकि भीड़ काफी ज्यादा है। और इनसे जानेंगे भैया क्या क्या चीजें आप लोगों को दी जा रही है।
अभी वीवीपैट का पूरा सेट है, जिसमें 2 बैलेट यूनिट है धरसीवा में, क्योंकि प्रत्याशी ज़्यादा है, 18 हैं, तो 16 से ऊपर प्रत्याशी होते हैं, तो नोटा मिला के 20 हैं, तो 2 बैलेट यूनिट लगता है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक वीवीपैट है जिससे प्रिंट होता है। हाँ, और बाकी कुछ पेपर्स हैं, पेपर सील है और सील करने के लिए चपड़ा और बाकी स्टेशनरी सामग्री। अच्छा, और यदि कुछ समस्या आ गई, अच्छा ये बूथ के लिए, हाँ, ये बूथ को कवर करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक सीट दिया गया है। आप यहाँ कब से आए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है? मैं यहाँ 7 बजे से आया हूँ। अच्छा, 7 बजे। कब आपको ये सामग्री उपलब्ध कराएगी? ये अभी मिली हुई है। अच्छा, अभी ये सीधे तौर पे आप इसे लेकर के जाएंगे या इसे चेक भी करेंगे? नहीं, इसे तो चेक करना पड़ेगा, जिसमें जो कंट्रोल यूनिट है उसकी बैटरी चेक करनी पड़ती है, बाकी और कुछ चेक करना नहीं पड़ता, उसकी बैटरी हाई चाहिए हमको। अगर बाय द वे इसमें ईवीएम में कोई तकनीकी दिक्कतें आ गई तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? अभी तो उस मॉक पोल के समय ही सीधा ये सबको जोड़ा जाएगा, और मॉक पोल में अगर मान लीजिए किसी में वीवीपैट में दिक्कत आती है या सीयू में या बीयू में, तो केवल वही चीज ही सेक्टर को हम इन्फॉर्म करेंगे, केवल वही चीज बदला जाएगा। अच्छा, तो ये देख सकते हैं मनु की अलग अलग जो सामग्री है वो इन्हें उपलब्ध कराई गई है और जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल इन्हें सामग्री उपलब्ध कराने के बाद अब ये उन्हें चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये यहाँ से रवाना होंगे। ठीक है राजेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। रतलाम लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, पूरे मध्य प्रदेश में 64,523 पोलिंग बूथ हैं जिनके लिए अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आप तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही साथ कोई नई जानकारी जो आपको मिल पा रही हो मतदान से जुड़ी हुई वो भी बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मतदान दल जो है आज से रवाना हो रहे हैं, कल मतदान होना है, लेकिन इसके पहले जो आज की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी कि किस तरीके से जो मतदान सामग्री जो है कर्मचारियों को जो मतदान दल को देना है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कलेक्टर और एसपी ने कल ही इसकी जो है सुरक्षा और व्यवस्था सारी चीजें देख ली गई थी और कर्मचारियों को किसी तरीके की दिक्कत न हो, ये कलेक्टर के द्वारा कहा गया था कि इसका पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे सम्मान के साथ जो है कर्मचारी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो अपनी जो पूरा कार्य है मतदान का वो करवा सकेंगे। देखिए, सामान जो है वितरण हो चुका है और सभी अपने मतदान दल जो है वो अपने अपने वाहनों की ओर जो है रवाना होने लगे हैं। सामग्री इन्हें पूरी मिल चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। थोड़ा सा जो है एक मतदान दल यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी, किस तरह से आप यहाँ पहुंचे हैं, कब से, और कोई दिक्कत तो नहीं आई? किस तरह से जो सामग्री क्या क्या कुछ वितरण हुई है? हम लोग यहाँ 7 बजे पहुंच गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, टेबल पे से बिठाया, सब सामान टेबल पे आया और पूरी व्यवस्था ऐसी रही कि किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। सारा सामान चेक किया और सामान के बाद लिस्ट दे दी। लिस्ट के बाद पूरी सामग्री लेने में ओके रिपोर्ट के बाद हम सामग्री लेके यहाँ बस में आ चुके। सारी व्यवस्था बढ़िया, अच्छी व्यवस्था, टीम को कोई तकलीफ नहीं, इतनी बढ़िया व्यवस्था में तारीफ करता हूँ और बधाई देता हूँ चुनाव आयोग को कि इस प्रकार से अगर सामान जमा करने की व्यवस्था होती, सामान जमा करने में भी व्यवस्था कर दे कि इस प्रकार बिठा के लें तो बड़ी खुशी होगी और हम सब अच्छा काम कर पाएंगे। एप्लीकेशन दिया है आपको यहाँ पर, एक मोबाइल में इंस्टॉल किया है आपने? हाँ, किया इस बार। क्या कुछ उसका है? नया प्रयोग है, नया सुविधा के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया, अच्छे काम है, उसके लिए बधाई इनको कि अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, सामग्री प्रयोग। चंद्रशेखर, आप ये भी पूछ लीजिएगा, क्या टारगेट लेकर ये चल रहे हैं? 100% वोटिंग और निष्पक्ष वोटिंग कराने का टारगेट होगा? सीधे बधाई के पात्र चुनाव आयोग। देखिए, जब मतदान केंद्र पर आप होंगे तो 100% वोटिंग के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे, किसी को सुविधा न हो, कोई बिना मत के न जा सके? इस बार मतदाताओं के लिए, दिव्यांग के लिए व्यवस्था की गई है, बुजुर्ग के लिए व्यवस्था, घर घर व्यवस्था की गई। दिव्यांग पहले वोट डाल पाएगा और हर विभाग ने प्रचार भी किया, बहुत अच्छा प्रचार किया, उनको सूचियां पहुंच चुकी है कि अधिकांश मतदान हो, 100% मतदान हो, पूरे प्रयास करें। मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्था रहेगी यदि कोई किसी तरीके से असमर्थ है शारीरिक रूप से, तो उनको अंदर लाना, चेयर वगैरह? अगर दिव्यांग है तो पहले मतदान करेगा, चेयर भी रहेगी, उसको सुविधा के साथ मतदान करवाया जाएगा। बुजुर्ग है उसको पहले मतदान करवाया जाएगा, उसके साथ कोई व्यक्ति परिवार आएगा उसको सुविधा के साथ मतदान करवाया जाएगा, सबसे पहले सुविधा दी जाएगी। तो देखिए, ये जो मतदान दल के प्रभारी हैं अधिकारी पीठासीन, जो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। अब जो है मतदान दल फिलहाल यहाँ से रवाना हो रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है अपनी सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, किस तरीके से वहां पर जो है पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं करना है, इन्हें अपना सामान कहाँ रखना है, तो ये अब वहां पर जाकर पहुंचेंगे। शाम तक ये सारे मतदान दल जो है बिल्कुल अपने अपने पोलिंग सेंटर तक पहुंच जाएंगे। और इस बार चुनाव आयोग की तरफ से ये भी तैयारी की गई है कि जिस भी गाड़ी में ईवीएम मशीन रखी जाएगी उसमें जीपीएस का भी इंतजाम किया गया है। और जो जानकारी दे रहे हैं कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पहले से ही वोटिंग का इंतजाम 3 दिनों के लिए किया गया था, जिसपे 59,000 वोट बुजुर्ग और दिव्यांग डाल चुके हैं अब तक। मुरैना से हमारे साथ करतार जुड़े हुए हैं। करतार, आप भी तस्वीरें दिखाइएगा और अगर बात कर सकते हैं किसी भी मतदान दल के कर्मी से तो आप बातचीत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी क्या तैयारी है कि 100% वोट हो और साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से चुनाव पूरा सा संपन्न कराया जाए। करतार, जल्दी है ना?
करतार, आवाज आ रही है आपको? ठीक है करतार, मैं आपके पास लौटूंगी। सतना लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। संजय लोहानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप बताइएगा कि यहां पर चुनाव आयोग ने क्या खास तैयारी की है, क्योंकि रतलाम में तो जो मतदान दल है वो काफी खुश है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तैयारी की है, उन्हें एक ही टेबल पर सारे जो मतदान की सामग्री है वो मिल गई है। वहां से क्या अपडेट है? यहाँ पर जो हम अभी वेंकट वन स्कूल में खड़े हुए हैं, यहाँ पर मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जो कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। सभी को ये बताया जा रहा है कि किस मतदान कर्मी को किस बस से किसके साथ पर कहां पर जाना है, उसके लिए पूरा रूट चार्ट तैयार किया गया है, जिससे किसी भी मतदान कर्मियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सतना जिले में करीब 1950 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सतना और मैहर दोनों जिले के मिलाकर 1950 मतदान केंद्रों के लिए यहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। उनको यहाँ पर मतदान सामग्री का वितरण कार्य शुरू किया गया है। अब से कुछ ही देर में यहाँ से जो मतदान दल है अपनी अपनी सामग्री लेके मतदान सामग्री लेके मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर करीब 6000 जो पुलिस के जवान, जिसमें CISF के भी जवान लगाए गए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगाए गए, वो साथ में उनके मतदान दलों के साथ हर प्रति गाड़ी में प्रति बस में मतदान केंद्रों के हिसाब से रवाना किए जाएंगे। इतने ही करीब 6000 कर्मचारी भी ड्यूटी में मतदान कराने के लिए, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए उन कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर अभी हम देख रहे होंगे आप चारों तरफ, यहाँ पीछे जो है अभी उनको मतदान, हम मेरे पीछे देख रहे हैं मतदान जो दल है उनको मतदान सामग्री का वितरण कार्य शुरू किया गया है। अब से कुछ देर बाद ऐसा उम्मीद है कि मतदान दल है यहाँ से अपने अपने वाहनों के साथ मतदान केंद्रों में जाएंगे और देर शाम तक जो मतदान के अंतिम केंद्र है, अंतिम छोर है मंजिले और मैहर जिले का, वहां तक सकुशल पहुंचकर मतदान की तैयारियों में लगेंगे और कल सुबह निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ बिल्कुल, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए मतदान दल पूरी तरह से तैयार है, जो तस्वीरों में दिख भी रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मंदसौर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं और आप जहां पर हैं आप बताइएगा पूरे मंदसौर जिले में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उनके लिए क्या अलग से इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे 1133 मंदसौर जिले में कुल 1133 बूथ हैं, जिनमें से 584 जो बूथ हैं उन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। लगातार जो वेबकास्टिंग के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है, जिसमें से 284 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। तो सभी को मिला के 584 मतदान केंद्रों को एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से वेबकास्टिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। अभी हम सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ में, और यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ मतदान केंद्र, मतदान दल रवाना हो रहे हैं, लगातार उनको सामग्री वितरण की जा चुकी है और एक एक सामग्री वितरण के साथ में वो जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो डेस्क है, ये डेस्क है ताकि लोगों को कोई असुविधा हो, किसी तरह की कोई पूछताछ करनी हो तो बताया जा सके। और यहाँ मतदान सामग्री वितरित की जा चुकी है और ईवीएम मशीनें, मतदान सामग्री को लोग अपने चेक कर रहे हैं, पूरी तरह से चेकिंग करके तसल्ली करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। और ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग भी यहाँ पे कई बार ट्रेनिंग का दौर चला और कुछ अगर लोगों को कंफ्यूजन का था तो उन लोगों को दोबारा से ट्रेनिंग ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें हम लगातार दिखा ही रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़ गए हैं। करतार, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अजय आप भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का बताइएगा, चुनाव आयोग की तरफ से क्या खास तैयारी की गई है, लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ तक लाया जाएगा, उसके लिए क्या विशेष इंतजाम? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब जो है मतदान दल भी रवाना होना शुरू हो चुके हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से भी करीब 2000 के करीब जो मतदान केंद्र हैं वहां के लिए तमाम मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल के 7 विधानसभाएं आती हैं, उन 7 विधानसभाओं में जो दल हैं उन्हें भेज दिया जा रहा है, क्योंकि शाम के वक्त रिपोर्टिंग टाइम है और सुबह के वक्त जो है मॉक पोल के जरिए टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 65,000 के करीब जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसमें से 17,000 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। वहां पर निर्वाचन आयोग ने कुछ मध्य प्रदेश पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। वेबकास्टिंग के जरिए कैमरे लगाए गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, पहाड़ी एरिया है, ग्रामीण
एरिया है और आउट ऑफ कवरेज है, उन एरिया में रनर तैयार किए गए हैं ताकि पल पल का अपडेट दूर जाकर कहीं सुरक्षित जगह जहां से नेटवर्क हो वहां से निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन आयोग को जानकारियां दे सके। तो रनर वहां पर तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम समूचे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने किया है। मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, जहां पर 3 बजे तक ही मतदान किया जाएगा, क्योंकि वहां अति संवेदनशील एरिया है। यही कारण है कि वहां पर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उसमें डिंडोरी के 45 और मंडला के 40 और उसके साथ साथ बालाघाट के कुछ पोलिंग बूथ उसमें शामिल हैं, जहां पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। बाकी समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया की जाएगी और समय समय पर अलग अलग जगहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसका भोपाल के निर्वाचन आयोग से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिले में भी ऑब्जर्वर्स रखे गए हैं, वहां भी लगातार उस पर निगरानी रखेंगे। कई टीमें तैनात की गई हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जाकर अलग अलग समय पर निरीक्षण करते रहेंगे। तो निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि अति संवेदनशील है वहां पर पहले से ही पुलिस बल तैनात किया गया है। 4-4 की टीम वहां पर तैनाती दी गई है उसमें, और साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली और समूचे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से आज जो मतदान दल है वो रवाना हो जाएगा। और शाम के वक्त रिपोर्टिंग टाइम है, शाम के वक्त बिल्कुल अजय, वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हर एक तस्वीर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। अब मुरैना लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। करतार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, इस बार हम महिलाओं की भागीदारी भी खासतौर पर देख रहे हैं। 5000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनकी कमान महिलाओं के हाथों में होगी। आप जहां पर मौजूद हैं, अगर किसी महिला मतदान कर्मी से आप बात कर पाए तो कीजिएगा। करतार, मैं आपके पास लौटूंगी, रायपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आऊंगी। राजेश, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा महिलाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि पहले फेज में हमने देखा है कि ना सिर्फ वोटर्स की संख्या ज्यादा थी महिलाओं की, बल्कि जो मतदान कर्मी थी उनमें भी भारी संख्या में महिलाएं शामिल थी और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा उनकी तरफ से किया गया था। राजेश, निश्चित तौर पे मनु, चूंकि द्वितीय चरण के यदि मतदान की हम बात करें तो करीब 1,63,00,000 कुल मतदाता हैं और साथ साथ 18,000 से अधिक मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें 700 संगवारी मतदान केंद्र है, जिसमें पूरी तरह से महिलाएं ही इसकी पूरी महिलाओं को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ महिला कर्मी भी हैं, उनसे जानेंगे। मैम, काफी टाइम से आप लोग चेक कर रहे हैं, क्या क्या चीजें निकल के आई? सर, इसमें सीयू है, बैलेट यूनिट है और बैलेट पेपर है और सभी पेपर्स हैं जिनका मिलान हम कर रहे हैं। अच्छा, संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है, शायद आप लोगों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जिम्मेदारी सौंपी गई है तो अच्छे से निभाएंगे हम। तैयारी क्या है अपने मतदान केंद्र में, किस तरह मतदान करवाएंगी? क्या 100% मतदान कराने का लक्ष्य? बिल्कुल, लक्ष्य तो यही है कि 100% मतदान हो। और कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगी। मैडम, आप बताइए, आपको कौन सा मतदान केंद्र दिया गया? सर, हम लोग को जोरा मिला है। जोरा? हाँ। विधानसभा कौन सा? 40 धरसीवा। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? सर, हम लोग तो पूरी तैयारी से ही आए हैं, बैग वैग लेके। अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ की तैयारी कैसी है। अभी आप लोगों ने चेक किया कुछ कमियां खामियां? तो नहीं मिली है कमी, अभी तक सब सही है। अब कब से आए थे और कब यहाँ से रवाना? हम लोग सर वही 7 बजे टाइम दिए थे, तो उसी टाइम से आए हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें लेके जाएंगी? कुछ गाड़ी की व्यवस्था की गई है, सीधे वहीं यहाँ से रवाना होंगे आप? हाँ, यहीं से रवाना होंगे, यहाँ से बस से लेके जाएंगे, हम लोग को वहाँ छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक। तो ये देख सकते हैं मनु की पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है और पहली बार 700 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है वो महिला मतदाताओं को दी गई है। और इन 700 मतदान केंद्रों में महिला कर्मी ही पूरी तरह से तैनात रहेंगे और साथ साथ सुरक्षा के लिए भी अगर देखा जाए तो वहाँ सुरक्षा कर्मी भी महिला ही तैनात रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल।
इस बार बहुत अच्छी भागीदारी महिलाओं की भी है और चुनाव आयोग की तैयारी भी बहुत बढ़िया दिख रही है, जो तस्वीरों में दिख भी रहा है। रतलाम से चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, अगर हो सकता है तो आप मतदान कर्मियों से बातचीत कीजिएगा कि किस टारगेट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य होगा कि 100% वोट उनके मतदान केंद्र पर पड़े और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? चंद्रशेखर, वो माकूल नजर अब आ भी रही है और जो मतदान दल के जो कर्मी हैं वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो सारी व्यवस्थाएं हुई है। देखिए, सारी बसें जो है वो लग चुकी है, मतदान दल जो है अब रवाना हो रहे हैं। महिला जो मतदान दल के अंदर मौजूद है वो भी साथ में मौजूद है और जो वाहन है वो बिल्कुल लग चुके हैं तैयार। कुछ वाहन यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं मतदान केंद्र की ओर। तो इस तरीके से जो है देखिए करीब 1295 जो है जिले में मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसके बाद जो है जो वाहन है उनकी संख्या करीब 650 करीब है। जो चंद्रशेखर, हो सके तो आप किसी महिला मतदान कर्मी से बातचीत कीजिएगा। जी देखिए, अभी यहाँ पर जो मतदान दल के अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं जी, किस तरीके से मतदान दल के अंदर महिलाएं भी हैं, किस तरीके की व्यवस्था है मतदान केंद्र पर और आपको किस तरह की सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छी सुविधा है और चुनाव के हिसाब से बिल्कुल व्यवस्थित है। स्कूलों में पहले से ही बीएलओ और वहाँ के जो लोग थे वाहन पर उनने सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं और जब हम जाते हैं तो सारी सुविधा हमको मिलती है। ठीक है चंद्रशेखर, मैं आपके पास लौटती हूँ। एक बार मुरैना की तस्वीर जरूर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर हर कोने कोने पर मौजूद है, तो मुरैना की तस्वीर भी दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। करतार हमारे साथ हैं। करतार, आप बताइएगा कि क्या तैयारी है वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि 24 घंटे से कम का वक्त बच गया है, क्योंकि पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, वहां केंद्र पर जाकर मोर्चा संभालेंगी और फिर सुबह की तैयारी। निश्चित तौर पर मनु, जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व इसे कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में कल चुनाव होना है, कल सुबह मतदान होना है। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। 1706 पोलिंग जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। 464 पोलिंग बूथ हैं वो क्रिटिकल है, 169 है वो अति संवेदनशील बनाए गए हैं। हमारे साथ कलेक्टर मुरैना है, उनसे जानेंगे आखिर किस तरीके से तैयारियां वो की जा रही है। सर, किस तरीके से तैयारियां को अंजाम दिया जा रहा है? जी नमस्कार, जैसा आपने बताया कि कल हमारे यहाँ मतदान दिवस निर्धारित है। सुबह कल 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो मतदान की सीमा रहेगी। तो आज यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज पे हम लोगों ने 5 विधानसभा क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन का केंद्र बनाया था। सामग्री वितरण वर्तमान में जैसा आप देख सकते हैं हमारा जारी है और एक विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ का डिस्ट्रीब्यूशन सबलगढ़ से ही किया जा रहा है वर्तमान में। तैयारी हमारी सभी 1706 मतदान केंद्रों में पूर्ण है। मतदान दल भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। पुलिस व्यवस्था, पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा फाइनल है। पीछे पुलिस द्वारा भी ड्यूटी चार्ट वितरण किया जाके उन लोगों को उनका डिप्लॉयमेंट आज अवगत कराया जा रहा है। तो तैयारी पूर्ण रूप से हमारी, अगर हम प्रशासनिक तौर पे देखें, वो भी पूर्ण है। मतदान केंद्रों पे किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को सुगमता प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी जो आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार सभी मतदान बूथों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की गई है। चाहे दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था हो, स्वच्छ पीने पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ये सभी मतदान केंद्रों में बहुत अच्छे से तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। तो मैं आपके माध्यम से सभी जिले के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि कल अधिक से अधिक संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कई जगह नेटवर्क नहीं और रनर रखे गए, किस तरीके से रनर को? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिले में पहले 4 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर नेटवर्क शैडो एरिया में वो आते थे, नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार जियो और बीएसएनएल के नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ में संपर्क करके हम लोगों ने वो समस्या सॉल्व कर ली है। तो आज के डेट में जिले में एक भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं है जो नेटवर्क विहीन क्षेत्र में। क्रिटिकल और अति संवेदनशील है, उनकी किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई? हमारे यहाँ कुल मिला के 694 बूथ ऐसे हैं जो आयोग के निर्धारित मापदंड अनुसार क्रिटिकल चिन्हांकित किए गए हैं। इन सब में हम लोगों ने इंटिमिडेटर्स जो है वल्नरेबिलिटी मैपिंग सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारी के माध्यम से की जाकर उनके विरुद्ध बॉन्ड ओवर, एनएसए, जिला बदर जैसी सुसंगत धाराओं में कार्रवाइयां लगातार पिछले 1 माह में की है। इसके अतिरिक्त जो इंटिमिडेटर्स लगभग 803 संख्या में आइडेंटिफाई हुए थे, उनके जो अवैध निर्माण संबंधी भी उनके क्षेत्रों में किए गए हैं, उसमें भी उनको नोटिस 9 तारीख को ही तामील कर दिए गए थे। और ऐसे लोगों पर 17 तारीख को हम लोग ग्राम में जेसीबी खड़ी करके उन पर विशेष नज़र रखेंगे कि अगर उन्होंने कोई निर्वाचन प्रभावित करने की कोशिश की तो फिर नियमानुसार जिस प्रकार से हम लोग अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हैं वो कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। ठीक है करतार, तो पूरे डेप्यूटी कलेक्टर जो जानकारी दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी तरीके से कोई भी चुनाव प्रभावित ना कर सके, इसके लिए भी खासतौर पर तैयारी की गई है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और
बड़ी बात यह है कि अब ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप वोटर हैं तो आप किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जरूर जुड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।